हे गाइस, वेलकम बैक हो गया फिर से आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका। मैंने वादा किया था कि मैं दोबारा से आऊँगा और चीज़ें बताऊँगा अपने तग्गू की फैमिली के बारे में। तो तग्गू भाई, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की के दे, खूब खुश रखे, आपकी जीवन से जितनी समस्याएं हैं उनका निवारण हो, और जो बिन बुलाए मेहमान हैं आपके यहाँ पे, आपके चैनलों पे आते हैं या हमारे चैनलों पे आते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो, उनका नाच जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो एनीवे, तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और पार्टी जिस दिन मिलेंगे तब ले लेंगे आपसे, जिस दिन राजस्थान आएंगे। तो गाइज़, मैंने एक पहला ब्लॉग डाला था, तो उस पर आप लोगों ने देखा, और उसके बाद जो उस पर अजीबोगरीब मैसेज आए हैं, आई लव इट। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहा किसी को, किसी के बवासीर हुई किसी को। तो ये हाल हो रहा था। वो एक हमारी है, एक बहन है लक्ष्मी त्यागी सिहानी वाली, उनको भी लोग भौंकते हैं। मतलब भौंकने दो, लोगों का काम है, भौंकने दो। मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कपूर का वो चलता है ना सीरियल, मतलब कि खामा खा के लोग आते हैं, जुड़ते हैं अननेसेसरी। बोल किसी को रहे, किसी और ने करना है। तो वो कहानी है। तो भाई, उन लोगों को सलाम जिन पे इतना फालतू टाइम है और दूसरों के कमेंट्स करने का, दूसरों की लाइफ में उंगलीबाजी करने का। करते रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। गाली दो, हमें कुछ भी दो, ढीठ है अपन, बहुत ढीठ है। तो गाइज, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे तब्बू भाई की जो सो कॉल्ड मैडम है, तो भाई साहब देखो, एक या दो वीडियो जब चालते हैं आप, तो अपनी व्यथा आप बोल सकते हैं कि वुमेंस पावर होनी भी चाहिए, और किसी का जुल्म सहना गलत बात है, सहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एक ही साइड से अगर हम देखेंगे कि भाई वो सही है, बिल्कुल सही है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों तरफ देखना चाहिए। मेरी तो हमारी तग्गू भाई की मैडम जी हमारी सिस्टर लगी, वो भी, तो उनको भी ये सलाह है कि किसी की लाइफ या किसी की फैमिली को ऐसे ओपनली पब्लिक फोरम में नहीं उछालना चाहिए। अगर ऐसा ही था, इतने ही जुल्म हो रहे थे, तो केस करो। सबके लिए लॉ है, ओपन लॉ है, बराबर लॉ है, करो। और अब तो आप कर सकते हो, अच्छा कमा रहे होगे, मैंने सुना अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छे चैनल चल रहा है आपका, अच्छी कमाई कर रहे होगे, तो करो ना। पर नहीं करेंगे आप। रीज़न देखो, अगर कुछ सिंपैथी लेके अगर आपका उल्लू सीधा होता है तो क्या बुरा है। वो गाइस, कट लगाना पड़ा मुझे क्योंकि हमारी मैडम बुला रही थी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता उसके पास तो मैं उसका भी चैनल चल रहा होता, ऐसे ही मेरा भी चल रहा होता, लड़ाइयों का। तो उनको निपटा के आया हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी एक सलाह है कि भाई साहब, मत करो, पैचअप करो मिल के। और दुनिया तो पता क्या है, मज़े लेती है, और मज़े ले रही है और अच्छी तरह ले रही है। ये इंडिया में ना, ये हर गली मोहल्ले में होता है। एक घर में झगड़ा होता है ना, तो 9 घर, जो 10 घर होते हैं उसमें एक घर में झगड़ा होता है, 9 घर ना चटकारे लेते हैं, मज़े लेते हैं। तो यही है, अपनी लाइफ को इतना कमज़ोर मत करो कि एक वक्त आने के बाद आपको एहसास हो कि मैंने अपने इतने साल ख़राब कर दिए। और बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। तो करना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचो, सोच से चीज़ें सॉल्व होती हैं, ना कि अपने आप को सिंपैथी लेने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। और देखो यार, लाइफ में ना प्रॉब्लम सबकी होती है, अब उसको कैसे टैकल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं लफड़े होते हैं। और देखो भाई, हमने तो लव मैरिज की थी, हमारी लाइफ में बहुत लफड़े हुए थे। स्टार्टिंग में 1 ईयर हमारा बहुत ख़तरनाक बीता था, क्योंकि एक नई घर की लड़की जब आती है और वो भी अदर कास्ट की, तो प्रॉब्लम होती है, और वो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे लाइफ को चलाना है।
तो भाई मैं तगू भाई, मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं किसी की लाइफ में अननेसेसरी उंगलीबाजी कर रहा हूँ। लेकिन मैं सोचा था कल बनाऊँगा ब्लॉग, लेकिन मुझे पता चला कि आपका बर्थडे है आज, तो मेरे को बनाना चाहिए। बाकी आपकी जो महतारी हैं, आपकी जो मैडम हैं, उनके लिए भी कुछ बोलना है, वो मैं अगले ब्लॉग में बोलूँगा। और रीज़न क्या है कि मैं आज बनाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है अभी और वो काम निपटाने हैं। तो काम निपटाने के बाद फिर मैं वो बनाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ लड़के का, क्योंकि मेरे लड़के का क्योंकि कुछ उसका एडमिशन का भी चक्कर है, तो उसमें भी करना है। और जो मेरा अपना जिम है, तो उसकी भी कुछ काम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टक हो रखा हूँ। और फिर ऑफिस के भी काम है मेरे, तो दैट्स वाई। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं यार, आई लाइक इट यार, कहाँ से लाते हो ऐसे? क्यों नल्ले नल्ली बने हुए हो? मत करो यार, बट करो। तुम नहीं करोगे तो फिर हमसे लोगों को मज़ा कैसे आएगा? क्यों? तो करो भाई, हैप्पी बर्थडे फिर से, और मज़े लो, ऐसी तरक्की करो और आगे बढ़ो। भगवान आपके साथ हमेशा है। चाहे अगर आप गलत हो तो भगवान आपके साथ नहीं है, तो आपकी वाइफ के साथ है। अगर आप सही हो, भगवान आपके साथ है और रहेगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे।